मालदीव में साइबर अटैक की आशंका। देर रात बंद हुई कई सरकारी वेबसाइट्स। राष्ट्रपति ऑफिस की वेबसाइट को किया गया रिस्टोर। विदेश आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो। नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है उनकी, वो इतनी डरपोक कौम है। उस कौम का क्या ज़मीर है जो कि इंडिया के पैसों की तरफ हो तो इंडिया के साथ हो जाए, पाकिस्तान से फायदा हो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक। और पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट अभी भी डाउन। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। वहाँ की कोई 2-3 बड़ी अहम वेबसाइट्स जो हैं वो भी हैक हुई हैं या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स भी हैक हुई हैं, यानी ये कि कौन से इदारों की वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली गई हैं या बंद हो गई हैं, ये क्या हो रहा है, ये चीजें भी सामने आ रही हैं। There has been a suspected cyber attack. Several Maldivian government websites were down for hours. The websites of Maldivian President, Foreign Ministry, Tourism Ministry were all down and unreachable. और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस। अब करना क्या चाहिए था मेरी नजर में, भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो मालदीव का इतना स्टैचर ही नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया जाता। तो ये जुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूँ इज एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन। और मालदीव ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी खेल रहा है, और शायद भारत के जो मालदीव की जो मिनिस्टर्स थे वो रीड नहीं कर पाए और उन्होंने समझा कि हम अगर थोड़ी टफ लाइन लेंगे, हम थोड़ी अगर ये बदतमीजी करेंगे तो हम शायद पॉपुलर हो जाएंगे मालदीव। कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा और उससे फिर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा, इस बात पर हमें बिल्कुल यकीन है। वो हालात पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला। इस वक्त दुनिया आपसे माफिया मांगने पर आ चुकी है। अब पेपाल भी माफी मांग रहा है, चाइना पछता रहा है आपके अंदर सीपैक शुरू करके 26 बिलियन उड़ा के रख दिया आपने। पापा जान वाले परेशान हो गए यार यहाँ पे, वो कहते वो मालिक तो यही चाहते थे ये आपस में लड़े, वो तो चाहता है वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इंडिया में, यही तो इंडिया चाहता है। सर इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा? दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। तो हिंदू प्रस्ती बेटे शुरू से जब पैगम्बरों के दौर पे होती आ रही है कि युद्धि जो है यही चाहता है मुसलमान को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की कुछ फोटोज और वीडियोस साझा किए हैं जो कि तेजी से वायरल होने लगे और जिससे कि लक्षद्वीप टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता और देश विदेश से लोग यहाँ घूमने के लिए आते। तभी मालदीव सरकार के कुछ मंत्रियों को ऐसा लगा कि यहाँ पर मालदीव को टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए वहां के कुछ मंत्रियों ने कुछ आपत्तिजनक बयान भारत और भारत की प्रधानमंत्री के खिलाफ कर दिए, जिसके चलते उनके विरोध में कई भारतीयों ने मालदीव की टिकट्स कैंसिल कर दी, होटल बुकिंग कैंसिल कर दी और रातों रात मालदीव सरकार को एक बड़ा झटका लगा और उनकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट भी चलना बंद हो गई, जिससे कि मालदीव सरकार हरकत में आ गई। उन्होंने बयानबाजी करने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और साथ ही उनके ऑफिशियल्स ने ये बयान दिया कि ये विचार उन मंत्रियों के व्यक्तिगत है, ना कि मालदीव सरकार के। यहाँ प्रत्येक भारतीय और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी आगे आकर लोगों से अपील करनी चाहिए कि वो बाहर जाकर घूमने से पहले भारत की अधिक से अधिक यात्रा करें। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही हमारे पड़ोसी देश इस पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया कौन है? कौन है? हमारा दुश्मन है। माय गॉड, किसने बताया आपको हमारा दुश्मन है? मम्मा ने बताया। इंडिया में आपको अच्छा लग रहा है? क्या क्या नया सीखने को मिला यहाँ? बहुत अच्छा इंसान है, पीपल हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप अपने मुल्क को छोड़कर कब आए अफगानिस्तान को? क्योंकि मेरा कब आए आप वहाँ से छोड़कर?
तो 2 इयर्स हो गए आपने बताया, तो वहाँ से छोड़ के क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे झगड़ा है और बहुत पीपल बात है उस अच्छा। लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो हम इनकी जान बचाकर हम यहाँ आए। जब ये मेरा बेटा अफगानिस्तान में घर से बाहर निकलता था तो मैं बहुत परेशान होती थी। तौबा इस्तग़फ़ार, मैं मेरी ज़ुबान इजाजत नहीं दे रही। कल किसी ने मुझे वीडियो भेजी दुबई में, खूबसूरत लड़कियां हैं पाकिस्तान, रात को डांस करती हैं, दिन में जाकर दुकानों से खरात मांगती हैं। कि हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है, बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो बनेगा फिर पाकिस्तान का? पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, बनेगा ज़रूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि इसमें गज़वातुल हिंद होगा। भाई विजिट कर रहे हैं, पागल है, अपनी 1 2 3 दुकानें छोड़ के फिर रहे हैं। लाइट ही नहीं है, क्या करें, किससे बात करें, किसके साथ हम जाके अपना सर माथा पीटें? घर तो खर्च नहीं चाहिए हमें, बाहर की बात क्यों करनी चाहिए? अपना मुल्क ठीक करना चाहिए। वहाँ बात दम नहीं है, नहीं हमें वीज़ा मिल सकता, वहाँ इंजॉय करने का नहीं मिल सकता। इंडिया बहुत वेल एस्टैब्लिश कंट्री है और वो मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी नहीं देखते मेरे हिसाब से, और इक्वल राइट्स देते हैं। हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदू सबको माइनॉरिटी मिलिट्री पावर भी है रीजनल, तो मालदीव ने ये बहुत बड़ी बहुत अपनी बढ़ा ली है, गलती की है। चाइना को मेंबर फेस करने के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेवी में, डिसॉल्व वो अभी एग्जिस्ट करती है, तो मालदीव को करना चाहिए इन हालात में अपने आप को जिस तरह न्यूट्रल एक होता है मुल्क, और इतना ट्रेड रिलेशन विद ऑल, बैड रिलेशन विद नोबडी, ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए। तो हाँ, अगर इंडिया की इंटरफेयर रखना चाहिए तो पता नहीं क्या उन्होंने डिप्लोमेटिकली समझाई जा सकती है, पब्लिकली जाके ये बयान दे देना जो अगर वो समझते हैं कि कोई प्रेजेंस है इंडिया की तो उनको, लेकिन अगर ऐसी बात होती डॉक्टर साहब जो है ना, ये तो एक डिप्लोमेटिक वे में बात होती है ना, और ये डिस्प्यूट तो किसी और फोरम पे उठाते, या हमें कुछ ऐसा नजर आता है। ऐसी तो कोई बात पिछले काफी समय हमें कोई मालदीव की तरफ से नजर नहीं आई, लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं अपने वो और ये फिर ये बात सामने आती है, उनकी जो कंट्री मैन है उनकी तरफ से नीचे लिखा भी जाता है कि जनाब ये अगर यहाँ पे ये डेवलप हो जाए तो मालदीव का टूरिज्म, तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने उससे कुछ ऐसा फील किया और वो किया कि जल भून के जिसे कहते हैं ना, ये नाराज होके वो वाले कमेंट दिए। मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हुकूमत जो इलेक्ट हुई है वो एंटी इंडिया वोट पे हुई है ना, हैंड्स ऑफ इंडिया वाली बात पे। तो अब हाँ, इसी पे वो इलेक्शन जीते हैं। उससे पहले जो हुकूमत थी वो इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, इन्होंने इलेक्शन ही इस कैंपेन। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती क्योंकि मेरे आसपास जो है वो बदमाश इकट्ठे हो चुके हैं। ये मेरी मादरे मिल्लत ने मुझे कहा था और मैं भागा हूं वहां से, तो मैं तो खुद जख्मी हूं। जख्मी बंदे के मुंह से क्या निकल सकता? दर्द ही निकल सकता है। मैं तालियां नहीं बजा सकता। मुझे अक्सर बोलते ताड़ साहब पाकिस्तान तुम इंडिया के गीत गाते फलाना पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा नच्चा मैं उड़ के तुम्हारी हालत ताड़ियां मारा मैं है? खुदा दा ना लो यार, तुसी खुदा दा ना लो।